बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है। मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस भाषा ने बिहार और झारखंड की सियासत में आग लगा दी है। भले ही बयान एक हफ्ता पुराना हो गया हो, लेकिन दोनों राज्यों की सियासत में जारी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। भोजपुरी और मगही पर सवाल चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री ने खड़े किए थे, इसलिए जवाब भी बिहार के मुख्यमंत्री ने ही दिया है। जवाब नहीं, इसे नसीहत कहिए। झारखंड के लोगों के प्रति भी बिहार के लोगों के मन में बहुत ही प्रेम और सम्मान है। और क्या बोलते हैं किसी चीज का, आप जरा बताइए। कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई एक राज्य में रहता है, सब डिफरेंट जगह पर रहता है। तब क्या जो यूपी में जो लैंग्वेज बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार वाला यूपी में नहीं बोलता है, झारखंड में जो बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार का लोग झारखंड में, ये सब कोई चीज है? आप जरा बताइए तो। कुछ इलाका ऐसा है बिहार का जहां पर जाइए तो जो बंगाल में बोला जाता है तो उस तरह का नहीं बोलता है। ये सब कोई बात है? इन सब चीजों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये सब हमारी समझ से कोई उपयुक्त चीज नहीं, लेकिन अपनी इच्छा है, पता नहीं इसका कोई उनको लाभ मिलने वाला है तो लाभ लेते रहे। हम लोग तो कभी इस सब चीज के बारे में नहीं सोच सकते। ये दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भाषा है। दोनों मुख्यमंत्रियों की भाषा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसे स्थानीय भाषाओं में राजनीति दिखती है और किसे भाषाओं में एक दूसरे से जोड़ने का जरिया नजर आता है। झारखंड के मुख्यमंत्री की बातें सुनकर साफ समझ आता है कि उन्हें भाषा, खासकर भोजपुरी और मगही से बैर है। इन दोनों भाषाओं को वो बिहार और झारखंड से अलग बताते हैं। उनके मुताबिक मगही और भोजपुरी झारखंड की भाषा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार में बोली जाती है। सुनिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा था। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। और जो यहाँ के जो लोग हैं, वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं और स्वाभाविक रूप से है, जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों? भोजपुरी और मगही को लेकर आखिर कितना जहर भरा है हेमंत सोरेन के मन में, जबकि ये भी एक सच्चाई है कि झारखंड के सीमावर्ती जिलों में भी भोजपुरी और मगही बोली और समझी जाती है। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हेमंत सोरेन को ये दोनों भाषाएं बाहरी नजर आ रही हैं। झारखंड के आदिवासियों की राजनीति करने वाले हेमंत सोरेन शायद ये भूल गए कि राज्य का बंटवारा हो जाने से बोलियों, भाषा और संस्कृतियों का बंटवारा नहीं होता। फिर चाहे वो नागपुरी हो, संथाली हो, गोरठा हो, भोजपुरी हो या फिर मगही। लेकिन अफसोस, हेमंत सोरेन की नजर में भोजपुरी और मगही बाहरी भाषाएं हैं। यही नहीं, मगही और भोजपुरी बोलने वाले डोमिनेटिंग यानी झारखंड के स्थानीय लोगों पर हावी होने वाले लोग होते हैं। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भाषा तो जुड़ाव का एक माध्यम है जो देश को एक बनाए रखता है। भाषा के आधार पर बंटवारे की राजनीति करने वाले हेमंत सोरेन से नीतीश कुमार सवाल करते हैं कि क्या एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य में नहीं बोली जानी चाहिए?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समकक्ष यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नसीहत देते हैं।